गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना चैप्टर नंबर 8 इसकी एनिमेटेड वीडियो देखेंगे और साथ में इसके पीडीएफ को रीड करेंगे। तो आइए देखते हैं हम इसकी एनिमेटेड वीडियो। तो एनिमेटेड वीडियो देखने से पहले अब सबसे ये कहना चाहूँगी कि चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो आप इसके प्रश्नोत्तरों को भी याद करने की कोशिश कीजिए। देखिए एनिमेटेड वीडियो। सुजान सिंह देवगढ़ रियासत के दीवान थे। वे बहुत कर्तव्य परायण एवं उदार हृदय थे। उन्होंने अपने उत्तरदायित्व को बखूबी निभाया था। वे नहीं चाहते थे कि बुढ़ापे के कारण उनके जीवन भर की नेकनामी पर किसी तरह की आंच आए। इसलिए उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र देने का प्रस्ताव राजा के सामने रखा। राजा की नजर में दीवान सुजान सिंह बहुत नीति कुशल, कर्तव्यनिष्ठ व कर्मठ व्यक्ति थे। अतः सेवानिवृत्ति से पूर्व उन्होंने राज्य के लिए नया दीवान चुनने का उत्तरदायित्व दीवान सुजान सिंह को सौंपा। अखबार में दीवान पद के लिए प्रकाशित नई तरह के विज्ञापन को पढ़कर देश के हर कोने से उम्मीदवार आए। इस विज्ञापन में कहा गया था कि 1 महीने तक उम्मीदवारों को परखा जाएगा और जो उम्मीदवार इस परीक्षा में खरा उतरेगा वही नया दीवान होगा। इस विज्ञापन के लिए किसी प्रकार की शैक्षिक योग्यता का प्रतिबंध न था। हाँ, उत्तम स्वास्थ्य को उम्मीदवारी के लिए अनिवार्य बताया गया था। सुजान सिंह ने सभी उम्मीदवारों के आदर सत्कार का अच्छा प्रबंध किया था। हर उम्मीदवार अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाने में जुटा हुआ था। जिससे बात करो वही सदाचार का पुजारी और नम्रता का देवता दिखाई देता था। लेकिन पारखी सुजान सिंह अच्छी तरह परख रहे थे कि इन बगुलों में हंस कहाँ छुपा है। एक दिन उम्मीदवारों ने हॉकी का खेल खेलने का निश्चय किया। हॉकी का खेल समाप्त होने के बाद जब सभी उम्मीदवार जा रहे थे, तब रास्ते में एक असहाय किसान नाले की दलदल में फंसी बैलगाड़ी के साथ परेशान सा खड़ा हुआ था। सभी उम्मीदवार वहां से गुजर रहे थे, परंतु किसी ने भी उस किसान की मदद नहीं की। तभी खेल में घायल एक उम्मीदवार उस किसान के पास आया। उसने किसान की गाड़ी निकालने में मदद की। 1 महीने की परीक्षा के बाद परिणाम के दिन सुजान सिंह ने उसी उम्मीदवार को राज्य के दीवान पद के लिए चुना, क्योंकि वह किसान और कोई नहीं बल्कि स्वयं सुजान सिंह ही थे। और इसीलिए उन्होंने जानकी नाथ नाम के उस युवक की प्रशंसा में कहा, आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होगी कि जो पुरुष खुद घायल होकर भी एक गरीब किसान की भरी गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का वास है। ऐसा आदमी गरीबों को कभी न सताएगा। उसका संकल्प दृढ़ है, जो उसके चित्त को स्थिर रखेगा। वह चाहे धोखा खा जाए, किंतु दया और धर्म से कभी पीछे न हटेगा। इस प्रकार राज्य को जिस सदाचारी, परोपकारी दीवान की जरूरत थी, वह सुजान सिंह ने अपनी पारखी दृष्टि से खोज निकाला था। ये देखिए, सबसे पहले हैं इसके शब्दार्थ। दीवान, मंत्री, अवस्था, उम्र या आयु, नेकनामी, अच्छा नाम या प्रसिद्धि, अनुभवशील, जिससे अनुभव या तजुर्बा हो, यानी जिसे किसी चीज का अनुभव हो, तजुर्बा हो। नेक्स्ट देखिए, हष्ट पुष्ट, स्वस्थ, तंदुरुस्त, मुल्क, देश, नसीब, भाग्य, महानुभाव, सज्जन पुरुष, निराली, अनोखी, भले मानस, अच्छा व्यक्ति, पथिक, यात्री, विपत्ति, मुसीबत। नेक्स्ट देखिए, सहानुभूति, हमदर्दी, संवेदना, संदेह, शक, कृपा दृष्टि, दया दिखाना, कीर्ति, प्रसिद्धि, सत्कार, आदर, सम्मान या फिर खातिरदारी, चित्त, मन। नेक्स्ट देखिए, मौखिक प्रश्नोत्तर।
देवगढ़ के दीवान का क्या नाम था? तो हम सबको ये चीज़ पता है क्योंकि हमने चैप्टर भी पढ़ लिया है, हमने एनिमेटेड वीडियो भी देख लिया है। तो देवगढ़ के दीवान का नाम सरदार सुजान सिंह था। अच्छा, देवगढ़ के दीवान का क्या नाम था? सरदार सुजान सिंह। दीवान जी से राजा ने क्या शर्त रखी? अब जब दीवान साहब हैं, राजा के पास गए कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं रियासत को नहीं संभाल सकता, तब राजा ने दीवान से क्या शर्त रखी थी? दीवान से राजा ने यह शर्त रखी कि रियासत के लिए नया दीवान आपको ही ढूंढना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गाड़ीवान वास्तव में कौन था? गाड़ीवान वास्तव में सरदार सुजान सिंह थे। नेक्स्ट देखिए, लघु प्रश्नोत्तर। सुजान सिंह दीवानी क्यों छोड़ना चाहते थे? सुजान सिंह की अवस्था अधिक होने के कारण उनमें राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रही। हमने कहानी में पढ़ा था कि सुजान सिंह है वो बूढ़े हो चुके थे और बूढ़े होने के कारण वो दीवानी या राजकाज संभालने की शक्ति उनमें नहीं रही थी। फिर उन्हें यह भी डर था कि अगर कहीं भूलवश कोई कार्य गलत हो जाए तो जिंदगी भर की प्रसिद्धि पर पानी फिर जाएगा। उन्हें क्या डर था कि अगर कोई गलती हो गई तो मैंने जो अच्छे अच्छे काम किए हैं उन सब पर पानी फिर जाएगा। इस कारण सुजान सिंह जी दीवानी छोड़ना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विज्ञापन के अनुसार दीवानी के लिए किन योग्यताओं की आवश्यकता थी? विज्ञापन के अनुसार दीवानी पद के लिए अच्छे आचार विचार और रहन सहन के साथ साथ उत्तम स्वास्थ्य का होना भी आवश्यक था। नेक्स्ट देखिए, देवगढ़ में भले मानस लोग कौन से खेल खेलते थे? देवगढ़ में पढ़े लिखे भले मानस लोग शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेल खेलते थे। तो देवगढ़ में पढ़े लिखे लोग थे वो कौन से खेल खेला करते थे? देवगढ़ में पढ़े लिखे और भले मानस लोग यानी ऊंचे लोग शतरंज और ताश जैसे खेल खेलते थे। अब देखते हैं हम संक्षिप्त प्रश्नोत्तर। नंबर 1, किसान किस विपत्ति में फंसा हुआ था? किसान की अनाज से भरी हुई गाड़ी एक नाले में फंस गई थी। नाले में कीचड़ भरा हुआ था। बैल कमजोर होने के कारण गाड़ी को ऊपर नहीं खींच पा रहे थे। किसान ने कई बार प्रयत्न किया पर असफल रहा। अब यहाँ पर किसान किस विपत्ति में फंसा था? देखो, किसान की अनाज से भरी हुई गाड़ी है वो नाले में फंस गई थी। नाले में कीचड़ भरा हुआ था। बैल कमजोर होने के कारण गाड़ी को ऊपर खींच नहीं पा रहे थे। किसान ने भी कई बार प्रयत्न किया परंतु असफल रहा। मनुष्यों का बूढ़ा जौहरी आड़ में बैठा देख रहा था कि इन बगुलों में हंस कहाँ छिपा है। इस कथन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जो हंस और बगुला होता है उसमें क्या पहचान होती है कि हंस का स्वभाव एकदम अलग होता है। हंस भी बगुले के जैसे दोनों एक जैसे ही लगते हैं और सफेद रंग के होते हैं। लेकिन जो हंस होता है वो क्या करता है, जैसे पानी और दूध दोनों एक साथ मिले हो तो हंस इतना कुशल होता है कि वह दूध को पानी से अलग कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मनुष्य है उनका बूढ़ा जौहरी किसको बताया गया है? सुजान सिंह को। तो जिस प्रकार जौहरी हीरे की परख कर सकता है अर्थात हीरे की असली व नकली की पहचान जौहरी ही कर सकता है, ठीक उसी प्रकार सरदार सुजान सिंह एक जौहरी की भांति श्रेष्ठ मनुष्य की पहचान के लिए किसान के वेश में छिपे हुए थे। वे इतने लोगों में से श्रेष्ठ व्यक्ति की पहचान करना चाहते थे। अब उनको क्या बताया गया? जौहरी की उपमा दी गई थी कि वे दीवान रूपी श्रेष्ठ व्यक्ति को ढूंढ निकालेंगे। नेक्स्ट देखिए, दीवान सुजान सिंह ने उम्मीदवारों से जानकी नाथ के बारे में क्या कहा? ये देखिए, दीवान सुजान सिंह ने उम्मीदवारों से जानकी नाथ के बारे में क्या कहा? तो देखते हैं इस प्रश्न के बारे में। दीवान सुजान सिंह ने उम्मीदवारों से जानकी नाथ के बारे में कहा कि इनके हृदय में उदारता है, आत्मबल है, जो विपत्ति का वीरता के साथ सामना करने में समर्थ है, जो विपत्ति के समय धैर्य न खोकर
आत्मबल के साथ सभी की सहायता करे, वही व्यक्ति क्या होता है, महान। तो दीवान सुजान सिंह ने जो जानकीनाथ के अंदर विशेषताएं देखी, वो उसने सबके सामने प्रकट की कि ये जो व्यक्ति है उसका हृदय है वो काफी उदार है, ये इसमें दूसरों के प्रति प्रेम की भावना है। आत्मबल है, आत्मबल यानी आत्मा के अंदर बल है, यानी इसकी आत्मा है वो दूसरों के लिए हमेशा तड़पती है। जो विपत्ति के समय वीरता के साथ सामना करता है, कोई भी विपत्ति हो, एक तो अपन घबरा जाते हैं, घबरा के न वीरता के साथ सामना करने में ये व्यक्ति समर्थ है। और जो विपत्ति के समय धैर्य नहीं खोता और आत्मबल के साथ सभी की सहायता करता है, वही व्यक्ति महान होता है। तो जानकीनाथ जी के बारे में क्या कहा था दीवान सुजान सिंह ने, उन्होंने ये सब बातें उनके बारे में कही थी। नेक्स्ट देखिए, दीर्घ प्रश्नोत्तर। पहले हॉकी नए फैशन वालों का खेल था, परंतु अब ऐसा नहीं है, क्यों? सोचिए और लिखिए। आज से 4-5 दशक पहले हॉकी बहुत लोकप्रिय खेल था। धीरे धीरे क्रिकेट लोकप्रिय होने लगा। आज क्रिकेट का अधिक महत्व हो गया है। क्रिकेट एक व्यवसाय बन गया है जिसमें कि धन मिलता है। कंपनी और सरकार सब क्रिकेट में पैसा लगाते हैं। हॉकी को राष्ट्रीय खेल होते हुए भी महत्व नहीं दिया जाता है। आज हम हॉकी के मैच को इतने इंटरेस्ट होके नहीं देखते हैं जितना कि हम क्रिकेट को देखते हैं। तो हॉकी की जो वैल्यू है, जो अहमियत है, वो कम हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जानकीनाथ तथा अन्य खिलाड़ियों में क्या अंतर था? जानकीनाथ की कुछ विशेषताएं बताइए। जानकीनाथ के हृदय में मानव मात्र के लिए दया की भावना थी, वहीं अन्य खिलाड़ियों में दया की भावना नहीं थी। उन्होंने गाड़ीवान को मुसीबत में देखकर भी उसे अनदेखा कर दिया, जबकि जानकीनाथ के पैरों में चोट लगी होने के बावजूद भी उसने गाड़ीवान की गाड़ी निकालने के लिए अपना सारा जोर लगा दिया। उसके हृदय में आत्मबल व वीरता थी, जो उसे हर समय दूसरों की सहायता के लिए प्रेरित करती थी। ये दोनों के में अंतर था। अब देखिए, निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहे? अब राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रही। यह बात किसने किससे कही? यह बात सुजान सिंह ने कही थी। किससे? राजा से कही थी। मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूंगा, ये बात किसने कही थी? ये बात जानकीनाथ ने कही थी। और सुजान सिंह किसान से कही थी ना। हुजूर, मैं आपसे कैसे कहूं, ये बात किसने कही थी? किसान ने कही थी। और किससे कही थी? जानकीनाथ से। गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है, ये बात किसने कही थी? सुजान सिंह ने कही थी। और किससे कही थी? जानकीनाथ से कही थी। अब देखिए, निम्नलिखित पंक्तियां पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हर व्यक्ति अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश कर रहा था। उपयुक्त वाक्य में किन व्यक्तियों का जिक्र था? किन व्यक्तियों का? जो प्रतियोगिता में मतलब हिस्सा लेने के लिए आए थे कि कौन बनेगा दीवान, उसके लिए। वे अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो दीवानी पद प्राप्त करना चाहते थे। वे किसे प्रभावित करना चाहते थे? क्या वे इस काम में सफल हुए? तो जो प्रतियोगिता यानी जो प्रतिभागी थे, वो किसे प्रभावित करना चाहते थे? सुजान सिंह को। और वे इस काम में सफल नहीं हुए। अंत में सफलता किसे मिली? अंत में सफलता जानकीनाथ जी को मिली। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में सही और गलत का निशान लगाइए। दीवान अपनी अवस्था के कारण दीवानी छोड़ना चाहते थे, सही। दूरदर्शन में विज्ञापन दिया गया, नहीं, गलत होएगा ये। नए फैशन वालों ने हॉकी खेलने की सोची, सही। मजदूर की गाड़ी दलदल में फंस गई थी, नहीं, क्योंकि किसकी गाड़ी दलदल में फंसी थी? किसान की। वास्तव में राजा किसान के वेश में आए थे, गलत। नेक्स्ट देखिए आप, शब्दों में हमने पढ़ लिया उत्तर, विचारों में भी हमने पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं हम भाषा और व्याकरण के प्रश्नोत्तर। पाठ में 5 ऐसे शब्द छाटिए, कैसे? जो पुनरुक्त शब्द हो, यानी एक जैसे शब्द 2 बार आए हों, और युग्मक शब्द यानी 2 शब्दों के बीच में योजक चिन्ह हो, लेकिन दोनों शब्द अलग अलग है लेकिन योजक चिन्ह है। एक शब्द पुनरुक्त यानी दोनों के बीच में योजक चिन्ह है, तो पर दोनों शब्द एक जैसे हैं। तो हमने कुछ शब्द इसमें से छाटे हैं। एक तो नए नए, एक धीरे धीरे, ये 2 तो हो गए पुनरुक्त शब्द। इधर देखिए, रंग बिरंगे, इधर उधर,
और रहन सहन, ये हो गए हमारे युग्मक शब्द। अब इनसे हम वाक्य भी बना सकते हैं। देखिए, जब दो ध्वनियां पास होने के कारण आपस में मिल जाती है तो वो क्या कहलाती है, संधि कहलाती है। और संधि युक्त शब्दों को जब अलग किया जाता है तो इसे संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे परम प्लस आत्मा, परमात्मा। सहानु प्लस सह प्लस अनुभूति, सहानुभूति। इसी तरीके से देखिए, नीचे अपने को संधि विच्छेद करना है। पर प्लस उपकार, परोपकार। कौन सी संधि है बेटा, ओ में कौन सी संधि होगी, ए ओ अर। कौन सी संधि है, गुण संधि। अति प्लस अधिक, अत्यधिक। अभी देखो तय आधा हो रहा है और ई का क्या बन रहा है, य। तो कौन सी संधि है, यण संधि। मूल्य प्लस अंकन, मूल्यांकन। आ का स्वर आ रहा है तो कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि। शुभ प्लस आरंभ, शुभारंभ। यहाँ पे भी अपनी दीर्घ संधि हो रही है। निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। तो यहाँ पर हम लिखते हैं पहाड़ का, पर्वत, शैल, गिरी, नग। प्रातः काल, प्रभात, सवेरा। महाराज, नरेश, नृप, भूप। आवाज, ध्वनि, स्वर। नसीब, भाग्य, किस्मत। इन विराम चिन्हों को पहचान कर इनके नाम लिखने हैं। ये विराम चिन्ह आप सब जानते हो, योजक चिन्ह के नाम से जानते हैं। डबल इन्वर्टेड कोमास को हम उदाहरण चिन्ह के नाम से जानते हैं। और ये जो कोमा होता है इसको हम अल्प विराम के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट देखिए, जो ये है अपना पूर्ण विराम। पूर्ण विराम को जानते हैं ना, खड़ी पाई होता है उसको पूर्ण विराम बोलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों से गुणवाचक विशेषण छाटिए। किसी संज्ञा या सर्वनाम की गुणों की पहचान कराने वाले। देखिए, बैल कमजोर थे तो बैल की क्या विशेषता थी, क्या गुण था कि वो कमजोर थे, तो कमजोर शब्द क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण। कर्तव्यनिष्ठ लोग सदैव सम्मान पाते हैं, तो लोगों की क्या विशेषता है कि वो क्या है, कर्तव्यनिष्ठ। तो कर्तव्यनिष्ठ क्या होगा, गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट देखिए, सरदार सुजान सिंह गरीब किसान थे। तो इसमें आपके जो गरीब शब्द है, किसान कौन सा था, गरीब। तो गरीब शब्द है वो क्या होगा आपका, गुणवाचक विशेषण। तो इस तरीके से हमारी पीडीएफ और एनिमेशन वीडियो आज खत्म होता है। हमने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा और समझा है। धन्यवाद।